ओके, फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो जैसे पता है हमको, इकाइनो का मतलब क्या होता है, कांटे, स्पाइंस, और डर्मेटा मतलब डर्म मतलब स्किन, यानी इनकी स्किन पर क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है, इसीलिए इन्हें इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। इनकी सबसे खास बात क्या है कि ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, सिर्फ समुद्र में मिलते हैं, ओशंस में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। अब इसका पहला पॉइंट बुक का क्या है, दीज एनिमल हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स, ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स जो होती हैं उसका, और उसमें से कांटे निकले होते हैं, इसको तो उसीलिए इसे क्या होती हैं, इन पे ऐसा लगता है कि स्किन से क्या निकले हुए हैं, कांटे निकले हुए हैं, ठीक है, इसीलिए इनका नाम क्या हो जाता है, इकाइनोडर्मेटा। बॉडी स्पाइनी बॉडी होती है जिसमें, ठीक है बेटे। फिर दूसरा पॉइंट आता है, ऑल आर मेराइन विद ऑर्गन लेवल सिस्टम, यानी सभी मेराइन है, पानी में रहते, समुद्र के पानी में रहते हैं, ओशंस और सीज में रहते हैं। इनके अंदर सिस्टम कौन सा होता है, लेवल कौन सा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल है। बॉडी क्या है, अलग अलग सिस्टम से मिलकर बनी होती है। द एडल्ट एकाइनोडर में आर रेडियल सिमेट्रिकल बट द लार्वा इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल, यानी कि जो एडल्ट है वो तो उसमें कौन सी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, लेकिन लार्वा के अंदर कौन सी सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, यानी लार्वा क्या है, एडवांस है, और एडल्ट जो है वो क्या है, थोड़ा सा सिंपल है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसका 5th नंबर पॉइंट क्या होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। बॉडी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। दे आर सीलोमेट एनिमल्स, ये सीलोमेट होते हैं। सीलोमेट मतलब इनमें यूसीलोम होती है, असली सीलोम मौजूद होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट का मतलब होता है माउथ टू एनस एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होती हैं, विद माउथ ऑन द लोअर और वेंट्रल सरफेस, यानी अब ये बता रहे हैं कि माउथ कहां पर है, इनका माउथ कौन से सरफेस पे होता है, वेंट्रल सरफेस पे होता है, एनस ऊपर होती है, जनरली एनस नीचे होती है और माउथ ऊपर होता है, ठीक है, लेकिन इसका क्या है, माउथ नीचे है और एनस ऊपर है, ठीक है बेटू, समझ में आ गया। अब 10th पॉइंट क्या है, 10th पॉइंट है, 10th पॉइंट है इसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनके अंदर एक खास तरह का पानी का सिस्टम मिलता है जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। क्लियर है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये लोकोमोशन में भी मदद करता है, फूड ग्रेस्पिंग में मदद करता है, रेस्पिरेशन में भी मदद करता है, ठीक है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है, ये बाहर से पानी लेते हैं और क्या है, बाहर पानी निकालते रहते हैं, तो पानी का जो ये फ्लो बनता है उसी में से ये गैस एक्सचेंज भी कर रहे हैं, उसी में ही अपना क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी छोड़ रहे हैं। क्लियर है बेटो। इसके बाद में आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक मिनट बेटा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, सेक्स इसमें सेपरेट होते हैं, मतलब कि सेक्स अलग अलग होते हैं। तो अगला पॉइंट जो है 11th पॉइंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, 12th सेक्स सेपरेट, सेपरेट मतलब कि ये यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, पानी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर फीमेल बॉडी में नहीं होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इसमें एक लार्वा मिलता है विद फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है एस्टेरियास जिसको हम स्टारफिश कहते हैं, इकाइनस जिसको हम सी अर्चिन कहते हैं, एंटीडोन जिसको हम सी लिली कहते हैं, फिर कुकुमेरिया जिसको हम सी कुकुम्बर कहते हैं, और फ्यूरिया जिसको हम ब्रिटल स्टार भी कहते हैं। तो यहां पर आपका इकाइनोडर्मेटा खत्म होता